आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश स्याद्वाद शैली वाले होते हैं। स्याद्वाद का अर्थ ही यह होता है कि वो किसी के अपेक्षा से कहे गए हैं, किसी व्यक्ति की अपेक्षा से या किसी अंश के अपेक्षा से। जब वो वस्तु के एक अंश के अपेक्षा से कहे जाते हैं तो उसको नए कह देते हैं, और व्यक्ति की अपेक्षा से भी कहा जाए तो भी नए कहते हैं। पर कथन पूरा अपेक्षाकृत ही होगा, है ना। तो ये अपेक्षा मतलब किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में, किसी काल में, किसी भाव से कही गई हो, है ना। उसको यथार्थ समझने पर हमें भ्रम नहीं रहता, है ना। सभी जीव अलग अलग परिणाम वाले हैं, तो उन सबको समान उपदेश नहीं दिया जाता। सभी की भूमिका, उनके ज्ञान के उघाड़, उनके परिणामों का स्तर, ये सब देखकर उपदेश दिया जाता है। और यही उस वक्ता की सही पहचान होती है कि वो सामने वाले को पहचान कर उसके योग्य जो है वो उपदेश दे। और हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, वे तो सभी जीवों पर करुणा करते थे पूर्व में, और तभी तो उन्हें ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, और फिर उनसे उनकी दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरने लगी। तो वो दिव्य ध्वनि में सभी का उपकार होता है, ऐसे कथन आते हैं। 4 अनुयोग में वो कथन है, वो 4 अपेक्षा से ही होते हैं। और उन अनुयोगों में प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग की चर्चा, और 4 अनुयोगों के उद्देश्य क्या है वो हमने पढ़ चुके, और उनकी कथन शैली अब हम पढ़ रहे हैं। प्रथमानुयोग की कथन शैली हम पढ़ चुके हैं, अभी हम कर्णानुयोग की कथन शैली पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कर्णानुयोग है तो केवल ज्ञान में आए हुए कथन, परंतु जो इस जीव को कार्यकारी है उतना ही कहा जाएगा। उसमें भी एक जीव के प्रकार, जीव के संबंधित डिटेल्स, कर्म संबंधी डिटेल्स और 3 लोक संबंधी डिटेल्स, ये 3 चीज़ें आएगी। इसमें मुख्यतः कथन होगा व्यवहार न्याय का, ठीक है। प्रधानतः व्यवहार न्याय की होगी। सिर्फ संख्या की जब बातें आएगी तब निश्चय कथन होगा, क्योंकि पे कर्मों का कथन कहा जाएगा, और जीव को पहचानने के लिए भी संयोगों से उसका कथन किया जाएगा, है ना। तो हमने बताए थे परसों कि जीव मनुष्य कहा जा रहा है, तो वह कर्म प्रकृति की अपेक्षा से मनुष्य कहा गया। प्रकृति का नाम है मनुष्य, जीव का नाम नहीं है मनुष्य, लेकिन कर्म प्रकृति में मनुष्य आयु जो है और मनुष्य गति नाम कर्म की, इस अपेक्षा से वो मनुष्य कहा जाता है ना। है तो नहीं वो मनुष्य, समझ लीजिए। परंतु ये नाम भी कहाँ से आते हैं, ये कर्णानुयोग के कर्म प्रकृति से आए हुए व्यवहार नाम है, समझे कि नहीं। सोचो, मनुष्य कहना हमारे को ये व्यवहार है, ठीक है। ये पुरुष कहना, सोचो ये जितना व्यवहार, अभी उसमें विशाल कह देना, और सोचो तुम कहा तो झूठ की लेयर है सभी और हम वो झूठ की लेयर पर मान्यता है हमारी, तो विशाल, समझे क्या। पुरुष हो, मनुष्य हो, तो जो पूरा भ्रम में जीता है ना, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं है कर्णानुयोग का, यानी कर वही आगम का अभ्यास नहीं हुआ है, युक्ति का अवलंबन नहीं हुआ है ना। बराबर के उपदेश सुने नहीं और आत्मानुभव किया नहीं, स्वयं ने अनुभव किया ही नहीं कि मैं हूँ क्या, कैसे मैं हो सकता हूँ ये, समझे कि नहीं। हम डिज़ाइन करते कि बॉडी, विचार करो, हमारे माँ बाप ने करी डिज़ाइन, किसने की, विचार करो थोड़ा सा समझे कि नहीं। तो कर्मों के ही दिए हुए नाम है ये। तो कर्म पूरी बातें करेगा तो व्यवहार प्रधानता से कहेगा, उसमें कुछ बातें अनुमान से सिद्ध होगी, कुछ को आज्ञा प्रमाण स्वीकार लेना। अब यहाँ पे जो कथन आएंगे वो कैसे आएंगे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कथन आएंगे वे ऐसे रहेंगे जो केवल ज्ञान में दिखते हैं। इसका प्रवृत्ति में से कनेक्शन नहीं रहेगा, ये अपने पढ़े थे। प्रवृत्ति का बहुत जगह ऐसा दिखेगा आपको कि प्रवृत्ति अच्छी है,
जैसे द्रव्यलिंगी की। परंतु केवल ज्ञान में श्रद्धा गुण की पर्याय देह में एकत्व करती हुई देखी जाती है, तो ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि घोषित किया जाता है, अवृत्ति घोषित किया जाता है, जबकि वो बाहर से द्रव्यलिंगी है, मुनि है। समझे एक बात? तो ये कहाँ से देखा जाए? केवल ज्ञान के पर्याय को देखकर, मतलब केवल ज्ञान के पर्याय में उसका गुणस्थान पहला दिख रहा है, तो ऐसा सूक्ष्म कथन आएगा। और कोई स्त्री भोग करता हुआ, है ना, भोगों में लगा हुआ, परिग्रह में लगा हुआ, ऐसे जीव के श्रद्धा गुण में सुधार देखकर उसे सम्यक दृष्टि, है ना, कहा जाता है, अविरत सम्यक दृष्टि। तो ऐसे सूक्ष्म कथन यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पे प्रवृत्ति को नहीं देखा जाएगा, समझ रहे? अंदर की परिणति को देखा जाएगा। प्रवृत्ति क्या थी? मैंने बताया था आपको, मन में, वचन में, काया में जो एक्टिविटी होती है वो प्रवृत्ति होती है। इन तीनों में एक्टिविटी कब होती है? अंदर राग द्वेष उत्पन्न होना, उसी के निमित्त से देह में यानी मन, वचन, काया में प्रवृत्तियाँ होती है, समझ रहे? तो प्रवृत्ति और अंदर उत्पन्न हुए परिणाम, तो कहते बहुत बार प्रवृत्ति अलग दिखती है और अंदर अभिप्राय उल्टा चलता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर अभिप्राय पकड़कर उस जीव को जो प्रवृत्ति में सही है, ऐसे जीव को भी प्रथम गुणस्थानवर्थी मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। और किसी की प्रवृत्ति वैसी अच्छी नहीं है पर अभिप्राय सम्यक है, तो ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग घोषित किया जाता है, समझे ना? मतलब यहाँ पे सूक्ष्म कथन मिलेगा। फिर कषाय के कथन में भी हमने पढ़ा था कि कषाय भी आपको दिखेंगी कि किसी की कषाय प्रगट ज़्यादा है, किसी की कषाय कम है प्रगट, तो वहाँ पर भी प्रगटता से नहीं देखा जाएगा, उत्पत्ति से देखा जाएगा, किसको कितनी कषाय उत्पन्न होती है, उस अपेक्षा से तीव्र कषाय, मंद कषाय कहा जाएगा। एग्जाम्पल भी दिए हैं उन्होंने, है ना, वो पढ़ते अपन अगर 276 पर जो ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है बड़ा ना, वो पढ़ रहे अपन। तथा किसी जीव के कषाय की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाय कहते हैं। तथा किसी जीव की कषाय की प्रवृत्ति थोड़ी है और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाय कहते हैं। जैसे व्यंतरादिक देव कषाय से नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीतलेशा कही है। और एक इंद्रियादिक जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्णादि लेशा कही है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? थोड़ा समझाओ कषाय शक्ति को। देखो, मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि हमने चलो बहुत हिंसा करी तो हम नरक में जाएंगे, हमने संयम पाले तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हम सरलता रखे तो मनुष्य में जाएंगे, मायाचारी करे तिर्यंश में जाएंगे, तो हम निवृत्त काहे से जाते हैं? ये प्रश्न है, ये हमेशा प्रश्न पूछता हूँ मैं, है ना? तो इसका उत्तर क्या है? तो मैं बताता हूँ आपको कि जो अपने आप को देह या जड़ता अनुभव होता है, जिसको जड़ पने का आकर्षण होता है, जड़ चीज़ों का आकर्षण होता है ना? प्रसिद्धि, शरीर, प्रशंसा, है ना, पर पदार्थ, हीरा मोती जवाहरात, पत्नी, बच्चे आदि, तो ये जड़ चीज़ें हैं ना, आसपास संयोग, और या फिर राग द्वेष का आकर्षण हो, तो जड़ पने का जिसका आकर्षण होता है वो जड़ पने का भाव परिणाम करता है, इसलिए वो इन्हें रखना, चेतना में जागृत नहीं होता, ज़्यादा करके जड़ ही जड़ में रहता है जीवन भर। तो ऐसे जीव को सहज ही एक इंद्रिय पर्याय मिलती है। समझे क्या काम है? लॉजिक समझा क्या आपको? चेतना से दूर है। अब सोचो, देखो दिन भर हमको चेतना याद ही नहीं आई, तो हम दिन भर कहाँ में थे बताओ? कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है ना, जिसको क्या कहा है? बहिरात्मा, समझ रहे? बहिरात्मा भी कहा है और वहाँ पे क्या पर समय कहा है, जो कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित है। जैसे मुझे दिन भर गाड़ी दिखी, परिवार दिखा, व्यापार दिखा, खान पान दिखा, आदि आदि, समझो, तो सब जड़ पदार्थ दिखे, चेतना दिखी नहीं, तो जड़ पदार्थ का आकर्षण ही तो सहज दिखता है। तो जड़ पदार्थ का आकर्षण से ही वैसे जड़ अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि दिन भर उसने क्या किया? ज्ञान का घात किया है, बराबर है? जो उसने चेतना को याद नहीं किया दिन भर में, तो ज्ञान का घात किया है, तो ज्ञान का घात करने से ज्ञान आवर्ण्य बनता है और उसी के फल में वो एक इंद्रिय बनता है, समझे? अब वो जो उसने ज्ञान का घात किया है, तो वो एक इंद्रिय जब बन गया है तो खुद को जड़ अनुभवता हुआ, समझे क्या नहीं? उसकी कषाय तीव्रतम होती है, समझे क्या नहीं? ध्यान से लेना। और ये जो द्वैव गति में गया है, तो वो कैसे गया होगा? तो मान के चलो प्रशस्त राग आदि से, बराबर है?
तो चेतना के निकट या चेतन परमात्मा के निकट या चेतना को इम्पोर्टेंस देकर भक्ति करके चेतन परमात्मा की, तो वो थोड़ी सी उसकी चेतना और उजागर होती है, वो देवगति में जाता है, तभी उसको रिद्धियाँ वगैरह मिलती है वहाँ पर। चेतना का उगाड़ ही है वो थोड़ा सा, समझे कि नहीं समझे? तो इसकी कषाय मंद कही, समझेंगे? देखो चेतना की जागृति से कषाय मंद पड़ती है और चेतना की विस्मृति से कषाय बढ़ती है। सिंपल याद रखना। मैं जितना मुझे सिद्ध हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा चेतना में, तो उतनी मुझे कषाय होगी ही नहीं। और जितनी मैं चेतना से दूर जाता हूँ उतनी मेरे को कषाय होती है। ये रूल है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो ये एक इंद्रिय वालों को तीव्र कषाय कही है, और वो देव आदि गाँव भी जला दे तो कहते हैं इनकी मंद कषाय है। तो ये काय से देखा जा रहा है? अंतरंग कषाय शक्ति। तो कषाय शक्ति का मीनिंग देखो सिंपल है, जहाँ मैं खुद को चेतन स्वीकारता हूँ, मुझे ऐसी तीव्र कषाय होती ही नहीं कि मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। ध्यान से लेना, कुछ भी नहीं होता मेरे अंदर ऐसा। और जहाँ हम चेतना को विस्मृत हो रहे तो दुनिया का करने की भावना होती, समझे कि नहीं? तो फिर वहाँ कषाय शक्ति बढ़ती है। आत्मा का अस्वीकार से कषाय शक्ति बढ़ती है, और आत्मा की स्वीकार और स्थिरता से कषाय शक्ति घटती है। यहाँ पर देखो, सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रभावित हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहाँ है। ठीक है, क्यों ये बताते हैं आपको। देखो समझ लें थोड़ा सा। सर्वार्थ सिद्धि के देव देखो वो तत्व चर्चा ही करते हैं, है ना, बराबर है? तो तत्व चर्चा करते हैं, परंतु आत्मानुभव नहीं कर सकते वे, समझे कि नहीं? 6 महीने तक इतना सा हो गया, समझे कि नहीं? लेकिन जो पंचम गुण स्थानवर्ती जो कंपैरिजन मिलाया है उनके, वो 15 दिन में आत्मस्थिरता करता है, समझे कि नहीं? मैक्सिमम 15 दिन, बराबर है? वहाँ भी संयम नहीं है क्या? नहीं, वही तो कह रहे। तो उनको तत्व चर्चा करने का राग जो होता है वो उनके कंट्रोल के बाहर है, समझे कि नहीं? वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते तत्व चर्चा करने वाला राग। प्रशस्त राग है वो, याद रखना, लेकिन कंट्रोल में नहीं है उनके। अगर वो कंट्रोल में रह सकता तो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाती। अभी पंचम गुण स्थानवर्ती है, इसको अपने जो राग द्वेष वो कंट्रोल करते आते क्या? आते हैं, तभी तो वो 15 दिन के अंदर आत्मा में चला गया, समझे कि नहीं? समझ पा रहे? कंट्रोल संयम मतलब क्या होता है? इफ़ यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स, समझे कि नहीं? आप अपने परिणामों को, यानी राग द्वेष के परिणामों को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो तो संयमी। जो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता वो असंयमी। तो इस सर्वार्थ सिद्धि के देह है, वे कंट्रोल नहीं कर पाते, समझे कि नहीं? वो अगर कंट्रोल कर पाते तो फिर वो, याद रखना, फिर वो दीक्षा भी धारण कर लेते वहाँ पर, है कि नहीं? पर देव कोई भी अपने राग द्वेष को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि देवों का चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर जाते नहीं, समझे कि नहीं? अब वो जो आते हैं दीक्षा के टाइम पे, वो कौन से रहते? वो सफ़ेद वस्त्र में आते नहीं क्या? वो लोकांतिक देव, वो तो ब्रह्मचर्य जैसे रहते हैं, पता है आपको? तभी चतुर्थ गुण स्थान है। वो वो अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं वो जीव। तभी क्या कहा कि वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयमी है। विचार करो, अगर देवों में संयम आने लग जाए तो फिर देव श्रेष्ठ भी होने लग जाए, फिर उनमें कमी क्या है हमारे से, समझे कि नहीं? बाकी सब चीज़ तो अच्छी से, सिर्फ संयम नहीं है। और मनुष्य वो पालकी उठाता है, उसका कारण यही है कि हम संयम कर सकते, तुम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो देवों को बाय बाय, समझे कि नहीं? हम लेके जाएंगे पालकी उनकी। बात समझे क्या कह रहा हूँ? संयम का अर्थ समझे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में आया मेरे। क्या कि जो अपने राग द्वेष की फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाता है उसको संयम कहते हैं। एकदम सिंपल है। चारित्र का अर्थ भी वही है, राग द्वेष को कंट्रोल करते आता क्या? वेदर यू कैन कंट्रोल। देखो तो बोलते हैं हो गया हमारे से, हो गया मतलब क्या? कंट्रोल नहीं कर पाया वो। क्रोध हो, चाहे फिर वो खाने की लालसा हो, छूने की लालसा हो, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यही उसका असंयम है, समझे कि नहीं? और वो कंट्रोल कर पा रहा है उसको, इसका संयम। तो अणुव्रतों से क्या होता है? थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। जितना आप अणुव्रत पालन करोगे अच्छे से तो उसको कंट्रोल आता है थोड़ा सा, उसको देश संयम कहते हैं। और जब महाव्रत करोगे आपको पूरा कंट्रोल आता है उसके ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, उसको सकल संयम कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? तो जो वो सर्वार्थ सिद्धि के देह है, वे सिर्फ तत्व चर्चा ही करते, प्रशस्त राग में ही है, लेकिन वो उनके कंट्रोल के बाहर है, इसलिए उनको असंयमी कहा। अरे पंचम गुण स्थान वर्ती को व्यापार कर रहा है, अब्रह्म करता है, कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तता है, उनके मंद कषाय शक्ति से दे संयम का। तो इसके मंद कषाय शक्ति क्यों? प्रश्न ये हमारा, क्योंकि अभी नहीं लिखा उन्होंने कि आत्मानुभव कर रहा है,
लेकिन उन्होंने कहा कषाय शक्ति मंद है उसकी। तो हम पूछते हैं कषाय शक्ति मंद होने का कारण क्या है? प्रश्न है वही है, वो 15 दिन के अंदर आत्मानुभव कर लेता है ना, अंतर्मुहूर्त से बाद और 15 मुहूर्त से पहले। तो कैसे कर पाता है? वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके, मतलब यही तीनों को जो बताया नाम उन्होंने, उसको कंट्रोल करके आत्मानुभव कर लेता है। आत्मानुभव करने से कषाय शक्ति डाउन हो जाती है। कैसी कषाय शक्ति डाउन होती है वो बता देता हूँ। उसको ये जब जब वो आत्मानुभव करता है उसको स्पष्ट दिखता है कि मैं तो पूरे विश्व का ज्ञाता दृष्टा हूँ। देखो मैं ज्ञाता दृष्टा ही तो हूँ, और क्या हो, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, मुझे कुछ भी तो करना नहीं इसके अंदर। तो ये उसके अंदर निरंतर आते रहता है। तो उसके अंदर कुछ भी करने रूप भावना खत्म हो जाती है ना, कुछ भी चाहिए वाली भावना खत्म हो गई, करने रूप भावना, तो कैसे शक्ति डाउन होती जाती है। अब इसको वापस आत्मा में स्थिर, आत्मा के स्थिर स्वरूप देखने के लिए 6 महीने भी लग जाते हैं इसको, और ये तो अंतर्मुहूर्त के बाद भी कर सकता है। तो इसलिए इसकी कैसे शक्ति डाउन और उसकी कैसे शक्ति ज़्यादा। समझे कि नहीं? देख इसलिए क्या कह रहे हैं हम, समझे? कषाय शक्ति खत्म करने का उपाय क्या? आप अपने स्वरूप को जितने बार अनुभव करोगे उतनी कषाय शक्ति डाउन होगी। समझे ना? नहीं समझ रहे? कषाय का अभाव करने का उपाय स्वरूप में स्थिरता करो, क्योंकि अब ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा रूप रहो, बस कषाय खत्म हो गई। अब कषाय शक्ति अब करने लग गए, कुछ कुछ चाहिए आपको, कुछ दूर करना है, तो समझ में कषाय शक्ति बढ़ गई। समझे ना? तो यहाँ पर उन देश संयम वाले को देखो, यहाँ पे क्या है, देश संयम वर्ड यूज हुआ। देश मतलब कि एक देश संयम आया वहाँ पर, कैसे वो कंट्रोल कर पाता है अपने फीलिंग्स को, ठीक है। अब्रह्मादेव कार्य भी कर रहा है लेकिन वो कंट्रोल कर पाता है। समझ रहे? हमने सकल संयम नहीं कहा, उसको देश संयम कहा। समझ रहे? देखो इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तो क्या देखा जाएगा, कषाय शक्ति कितनी है अंदर, कितनी कषाय शक्ति। तो कषाय शक्ति का आधार क्या लेंगे, आत्मानुभव कितने बार करता है ना, वहाँ पर लिखेंगे नहीं वो, लेकिन समझ लेना आप कि कैसे क्या हुआ, उसकी कषाय शक्ति डाउन किसकी हुई, पंचमूल स्थानवर्ती जो अब्रह्म कर रहा है और वो तत्व चर्चा कर रहा है। तो इनके कैसे बैठेगा, सेट कैसे होगा, दुनिया नहीं समझ पाएगी। ये सूक्ष्म अभ्यास कर रहे हैं अपन, इसलिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, आत्मानुभव फ्रिक्वेंट है, वहाँ पर डिस्टेंस है। आत्मानुभव फ्रिक्वेंट होने से ज्ञाता दृष्टा स्वरूप निरंतर आत्मा में अपने अंदर चलते रहता है, इसलिए कषाय शक्ति डाउन होती जाती है प्रति समय। तो इसलिए यहाँ पर कषाय शक्ति कम है पंचम गुण स्थानवर्ती को, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वो सभा सिद्धि के देव को कषाय शक्ति ज़्यादा है। समझ में आया? अब क्लियर हो गया नहीं कंसेप्ट? देखो अब आगे, तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई देती, तथापि कर्म आकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। समझे? किसी की चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए हैं, वहाँ भी उनके योग बहुत कहा है। द्विंद्रियक जीव गमनादि करते हैं तथापि उनके योग अल्प कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। देखो दो ध्यान सुनो, योग मतलब क्या क्या सुना हमने, मन वचन काय का कंपन, ऐसा है नहीं। ये तो उसका रिफ्लेक्शन है अंदर के भावों के, अंदर के मतलब क्या, अंदर योग होता है आत्मा में। समझे कि नहीं? आत्मा के अंदर योग उत्पन्न होता है, उसका रिफ्लेक्शन शरीर में आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बाहर के मन वचन काय के आए हुए चेंजेस नहीं देखे जाएंगे करणाम योग में। यहाँ पर आत्मा के अंदर हुए कंपन उसको देखा जाएगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया केवलियों का। अब केवलियों के हाथ पैर की कोई मूवमेंट नहीं है, समझे कि नहीं, तब भी उनको कह रहे योग ज़्यादा है। विचार करो, समझे कि नहीं? अभी कैसी बात हो गई। और दो इंद्रिय की तो मूवमेंट्स है लेकिन उनको कहते हैं उनकी योग कम है। तो ये कैसे हुआ? तो ये आत्मा को देख कर बता रहे हैं कि दो इंद्रिय वाले के पास योग करने की, आत्मा के अंदर कुछ चेंज लाने की शक्तियाँ ही नहीं है, तो उनकी योग कम। और ये शरीर से हिल नहीं रहे लेकिन इनके पास शक्ति बहुत होने से इनके योग ज़्यादा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर भी मन वचन काय के चेंजेस नहीं चेक किए जाएंगे। वही मन वचन काय का रिफ्लेक्शन देखा नहीं जा रहा है, देखा क्या जाएगा अंदर क्या चल रहा है, कितनी क्वांटिटी में चल रहा है, वो केवल ज्ञान में जो आता है वो देखा जाता है। समझ में आ रहा है? कषाय के केस में भी बता दिया और योगों के केस में भी बता दिया। और उसके पहले तो अपन ने बता ही दिया कि बाहर के व्रत नहीं देखे जाएंगे, हमारे पास श्रद्धा गुण का परिणमन क्या चल रहा है वो देखा जाएगा। समझे कि नहीं? तो मुनि शक्ति ही कम है। देखो आप समझे, उनका अगर आप तुम देखेंगे तो उनके अंदर अगर शक्ति अधिक होती, यदि रखना, तो वो दो इंद्रिय पर्याय में जाते ही नहीं थे।
उन्होंने खुद जड़ता का आकर्षण से अपने चेतनता को घटाया है, जड़ता स्वीकारी है, तो शक्ति उनकी प्रकट ही नहीं हो पाती है, शक्तिहीन करते। देखो हाँ, अंतराय में भी उनका वीर्यांतराय बंधता होगा तीव्र, समझे कि नहीं। जब वो उन्होंने अपने देह, जब उन्होंने इतने कर्म का संचय किया है कि वो 2 इंद्रिय हो गए हैं, बराबर है, तो उन्होंने क्या किया होगा, विचार करो आप। उन्होंने रचना कर ली कोई है ना, बता दो हल्लू से। तो देखो जब उन्होंने इतने कर्मों का संचय किया है कि वो 2 इंद्रिय बने, तो तब उन्होंने वीर्यांतराय भी बांधा होगा, बराबर है। तो वीर्यांतराय के निमित्त से शक्ति उनकी घट गई होगी। शक्ति घटने से उनको क्या हुआ, बोलो, कि उनको वो योग नहीं कर पाते, समझे क्या नहीं। थोड़ा वापस से रिपीट करो ना। आप लेट आए थे। नहीं थोड़ा अब हम वापस से नहीं समझा सकते, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। उसने कर्म का संचय ज़्यादा किया है, तो अंतराय कर्म का बंधन हुआ है, इसलिए उनको शक्ति प्रकट नहीं होती। और केवली जो है इन्होंने वीर्यांतराय का नाश किया है, समझे कि नहीं। अब इनकी शक्ति कितनी हो गई, अनंत वीर्य हुआ है। अनंत वीर होने से इनके कंपन अधिक है, योग अधिक है, इसलिए इनकी कर्म आकर्षण शक्ति भी ज़्यादा है। रखना केवलियों को तीव्र आश्रय होता है, याद रखना, लेकिन कौन सा, एरिया आपात वाला, समझ रहे। तो उसी समय वो झर जाता है। पर बोलना क्या है, शक्ति अधिक होने से इनके बाहर के शरीर की क्रिया 0, और शक्ति अधिक होने से इनको योग ज़्यादा कहा, केवली योग को। और बाकी लोगों की मूवमेंट्स है, लेकिन शक्ति कम होने से इनका योग कम कहा, 2 इंद्रिय अधिक हो, समझे ना, लॉजिक समझ रहे। तो यहाँ पर भी क्या देखा जा रहा है, समझ लो, इन सबसे ये सिद्ध हो रहा है कि केवल ज्ञान में देखकर बोला गया है, बाहर से देखकर नहीं। बाहर के लोगों को क्या दिखता है, बॉडी दिखती है कि नहीं, या फिर वचन दिख जाते हैं, या मन के विचार दिख जाएंगे, बराबर है। लेकिन यहाँ पर करणानुयोग में अंदर के परिणाम, सूक्ष्म परिणाम, इसलिए पे करणानुयोग कहा गया है इसको, समझे कि नहीं। हम सूक्ष्म परिणाम को देखें, करणानुयोग का अर्थ 2-3 अर्थ बता दिए हमने, है ना। एक तो परिणाम भी कहा, एक और एक अर्थ पढ़ा था अपने, गणित, गणित का अर्थ लगाया एक, तो गणित का अनुयोग है या फिर परिणामों का अनुयोग है, समझ रहे हैं ना। तो परिणाम की सूक्ष्म देखे जा रहे हैं कि बॉडी एक्टिविटी पूरी तरह इग्नोर की जा रही है, समझ रहे हैं ना आप। बाहर में दीक्षित व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि, और बाहर वो भोग करता हुआ व्यक्ति मोक्ष मार्गी है। ये कैसा कहा जाएगा, एक करण को देखकर कहा गया, परिणामों को, समझ रहे कि नहीं। पर्याय की, वो पर्याय को, श्रद्धा गुण की पर्याय को देखकर ऐसे नाम दिए जाते हैं, समझ में आ गया। इसको कहते हैं करणानुयोग, समझा पाए, देखो आगे। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, तथापि सूक्ष्म शक्ति से, सद्भाव से उसका वहाँ अस्तित्व कहा है। देखो क्या लिखा है कि जहाँ व्यक्तता कुछ भी नहीं आने वाली है, वहाँ पर भी थोड़ी शक्ति होने से ऐसा कहेंगे कि वहाँ पर वो है। एग्जाम्पल कि मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि 90 गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही है। मतलब देखो, इसकी तो बाहर प्रकटता भी नहीं आने वाली कुछ भी, समझे कि नहीं। अब्रह्म का कार्य तो 5 गुणस्थान के अंत में ही खत्म हो गया, 6वें से तो ब्रह्मचर्य महाव्रती हो गए हैं, है ना। तो वो कहते हैं 90 गुणस्थान तक तो मैथुन कहा है, तो कहाँ से कहा, करणानुयोग। ये करणानुयोग जो कहता है कि मुनराज में 90 गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा वाले है, ध्यान सुन लेना। तो ये किस अपेक्षा से कहा, तो कर्ण केवल ज्ञान में दिखता है ना, 90 गुणस्थान के अंदर 90 गुणस्थान तक उनके अंदर मैथुन वाला, बोलो क्या है, कर्म है, समझे कि नहीं। कर्म है ना, वो कौन सी संज्ञा आएगी, कहाँ से आएगा ये, वो चारित्र मुनि के 3, समझे कि नहीं। वो 9 कर्म वाले है ना, उसमें श्रीवेद परिशोध नपुंसक वेद वाले, वो उदय चल रहे हैं ना वहाँ पर, अभी भी उनका नाश नहीं हुआ ना। तो कहते हैं इनकी शक्ति है अभी भी मैथुन रूप होने की, वो होंगी नहीं लेकिन शक्ति है अभी भी। तो इतना सूक्ष्म देखा जाएगा, समझ पा रहे। मतलब जहाँ पे बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ पर भी कहेंगे कि यहाँ पे मैथुन संज्ञा है। तो ये इससे क्या समझ में आ रहा है, सूक्ष्म देखा जाएगा, समझ में आ रहा है।
अब ये तो सूक्ष्मता का अभ्यास करने पर आपको ये समझ में आएगा कि मैं बाहर से तो कुछ नहीं करता, मेरे तो कुछ विचार नहीं, खोटे विचार नहीं, अंदर विचार चल रहे ना बेटा, ये विचार तो छोड़ो, समझे कि नहीं, विचार तो मन में आ गए हैं, लेकिन उसके भी अंदर अभिप्राय पे बैठे हुए वो भी काउंट करे जाएंगे, समझे कि नहीं, और उस पर ही मैटर करेगा, तो बाहर की एक्टिविटी पे मैटर करता ही नहीं, ये करना नहीं सिखाएगा आपको। और लोग क्या बोलते हैं, ये नग्नता है ना, नग्नता है ना, नग्नता है, बस यही बाहर की ही चीज़ गिनाते हैं कि वो भी तो ये कर रहे, वो भी तो ये कर रहे, तुम केश लोच करते क्या, वो केश लोच करते, अब एग्जाम्पल, बस वो कि जो बोलने वाले हैं वो भी बाहर एकदम स्थूल बुद्धि वाले हैं, उनको काय के ऊपर की कोई स्टेज पता नहीं कि वचन, फिर उसके पहले मन और उसके पहले परिणाम, समझे कि नहीं, ये कोई उनको पता है नहीं, तो काय से ही गिनते रहते हैं। कर्णान योग का अभ्यास करो तो समझ में आएगा अभिप्राय कैसे दिखा जाता है, समझे कि नहीं। जब पे परिणाम चेंज होने पर वो जीव जो 11वें गुण स्थान बढ़ती है वो पहले गुण स्थान में बताया जाता है, जबकि उसकी एक्टिविटी तो यही दिखेगी आपको, समझे क्या किसी बातें कर रहे हैं आप, समझे कि नहीं समझे। देखो दीक्षित है वो भावलिंगी, समझे कि नहीं, और वो दीक्षा लेकर ध्यानस्थ है और 11वें गुण स्थान में है, वहाँ से पहले गुण स्थान में दिखा, बाहर तो कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी 1% का, और वो उसको एक पहला गुण स्थान का करना नहीं कहता है। और तुम बोलोगे क्या चेंज हुआ, उनको कैसे तुमने मिथ्या दृष्टि कह दिया, भैया तो समझ सूक्ष्मता को, परिणाम चेंज होने पर पहले गुण स्थान कह देते, बाहर की एक्टिविटी 0% चेंज हुई है, वही 11वें गुण स्थान की जो एक्टिविटी थी सेम टू सेम बॉडी वैसी की वैसी है भी, समझे कि नहीं। फिर चेंज कहाँ हुआ, परिणामों में, इन परिणामों को देखने वाले केवल ज्ञानी, और उनका वर्णन जो है वो कर्णान योग में, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे कि भाई यहाँ पर अंदर कुछ तो हुआ ना, तभी तो पहला गुण स्थान आया है। ये क्षयिक वाले ही भावलिंगी हो सकते हैं क्या फिर, दोनों नहीं होते उपशम वाले और क्षयिक नहीं होते ना, ऐसा नहीं कहा कहीं पे भी, नहीं। उपशम वाले, शिवशम वाले, शाहिक वाले तीनों भी भावलिंगी होते हैं, और मिथ्यात्व वाले भी होते हैं ना, भावलिंगी नहीं होंगे, द्रव्यलिंगी होंगे, समझ में आया। दीक्षित तो ये सब होंगे, समझे कि नहीं, लेकिन भावलिंगी तो उपशम, शिवशम और शाहिक वाले ही, समझ में आया। देखो आगे, तो ये हो गया कहाँ पे, अब्रह्म की बात है ना। और आगे, अहम इंद्र के दुख के कारण व्यक्त नहीं है, अहम इंद्र मतलब वही सर्वसिद्धि वाले है ना, तथापि कदाचित असता का उदय कहा है, मतलब क्या देवों में भी असता का उदय, बाहर से सबको कुछ भी दिखेगा नहीं, लेकिन असत प्रकृति जीवित है तो कहते हैं असत का उदय आ रहा है। आपको बताया, मैंने आपको बताया था, प्रश्न उठाया था, केवलियों के भी शुद्धा वेदने का उदय होता है, समझे क्या नहीं, तो बोले कैसी बातें कर रहे, इसमें से निकाल के बताया था फिर मैंने, ठीक है, वो उदय होता है, वो दिखेगा कुछ भी नहीं तुम्हारे को, न एक्टिविटी न कुछ न कुछ कुछ, समझे क्या नहीं। तो केवल कर्णानुग ने कहा केवलियों के भी शुद्धा वेदनी का उदय है, सुन ध्यान से नहीं, इसी बात को लेकर श्वेतांबर लोगों ने चालू किया कि उन्होंने कवलाहार किया, फिर उन्होंने तो मांस भक्षण भी कह दिया, आप समझे क्या नहीं। लेकिन कहना ये है कि कर्णानुग ने कहा था, कहा है वर्ण 5वें 6वें अधिकार में, 6वें अधिकार में मिलेगा आपको, 5वें अधिकार में श्वेतांबर मत का जो, तो कर्णानुग ने कहा था क्या कि केवलियों की भी शुद्धा वेदनी है, तो वो इतना सूक्ष्मता कि उसको उदय दिखता भी नहीं, उनको अनुभव में भी नहीं आता। देखो उनकी 4 घातियाँ खत्म हो गई, शुद्धा वेदनी कहाँ में आता है, असाता में आता है, तो उसका उदय है, वो इतना सूक्ष्म है कि कोई मतलब बिल्कुल भी किसी के काउंट में नहीं आता, लेकिन कर्णानुग में दिखेगा क्योंकि केवल ज्ञान में दिखता है, तो कह दिए कि उनकी शुद्धा वेदनी है, तो इन्होंने क्या पकड़ा कि शुद्धा वेदनी तो भी खाएंगे भी तो सही, तो केवलियों के खाना भी अलाउड कर दिया, मतलब कैसे बता, और वो सब आवरणवाद है, वो सब तीर्थंकरों का, भगवान जी का, सब कुछ हो, सभी अनंत भगवान का एक साथ अपमान करने का पाप है ये, ठीक है ना, कितना डेंजर अपराध है, हमको समझता नहीं, हमको लगता है हम तो जैन ही थे, हम तो अनंत भगवान के भक्त है, भैया तुमने अनंत भगवान के अब से तक बैंड बजे, बाकी लोग तो मानते नहीं, वो अलग बात है, तुम मान कर उनके अपराध अपमान कर रहे हो, उनको खाने वाला बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, कैसे चलेगा, समझे कि नहीं समझे। इसलिए क्या कह रहे कि उदय देखेंगे वहाँ पर शुद्धा वेदनी का, तो ये कर्णानुग देखता है, लेकिन बाहर तो कोई एक्टिविटी आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। देखो, अहम इंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित असता का उदय कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जाना, क्या बाहर से नहीं दिखने वाली चीज़ें भी कही जाएगी,
ये करणानुयोग कहता है। ठीक है, कैवल्य के तो तीनों कर्मों का जैसे नौकर्म भाव द्रव्य का अभाव होना ना तो भी शुद्ध वेदनी का केवली का खा हुआ नौकर्म नहीं ना नो कर्म अभाव हुआ ना द्रव्य कर्म अभाव हुए है, सिर्फ भाव कर्म अभाव हुए है। द्रव्य कर्म में 4 अघातियां है ना अभी, और नो कर्म में शरीर है, समझे क्या नहीं? तो कैसे क्या अभाव कहेंगे? ठीक है, देखो, तथा करणानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशमादिक की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसी पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। बस इतनी लाइन है। देखो, धर्म क्या है? आचार्य उमा स्वामी को पूछो तो क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र धर्म, इसी से ही मोक्ष मार्ग मिलता है। बात समझे कि नहीं? श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन, चारित्र गुण का सम्यक परिणमन। समझ रहे? सिंपल है। देखो, मतलब क्या, मुझे मेरी पहचान हो जाना, मैं कौन, मुझे मेरा ज्ञान हो जाना और मैं अपने स्वभाव रूप रहूँ, इतना ही तो धर्म है। और क्या है बता? इसके सिवा कुछ धर्म है क्या? और कुछ भी नहीं। मैं चेतन वस्तु हूँ, मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए, मुझे इस बात का विश्वास होना चाहिए, और मैं चेतना रूप रहूँ, आकुलता नहीं करूँ, मोह नहीं करूँ, राग द्वेष नहीं करूँ, इतना ही तो धर्म है। बराबर। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग का अर्थ इतना ही होता है। समझे? जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन वस्तु, इसका ज्ञान हो जाना, श्रद्धा हो जाना, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। अब क्या, अब मैं शरीर नहीं हूँ तो मुझे किसी का भी मोह नहीं, दुनिया का, शरीर का भी मोह नहीं, और कोई चीज़ का आकर्षण नहीं, कोई चीज़ का द्वेष नहीं। यही क्या हो गया? सम्यक चारित्र। समझे कि नहीं? तो इतना धर्म है। तो करणानुयोग ये ऐसा धर्म नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा? सम्यक दर्शन मतलब क्या? दर्शन मुनि का क्षय। समझे कि नहीं? हाँ, सम्यक ज्ञान का तो क्या? ज्ञानावर्णी का क्षय। सम्यक चारित्र मतलब क्या? चारित्र मुनि का क्षय। वो इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कहता है। समझा क्या? देखो ध्यान सुनना। तथा करणानुयोग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आदि धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों की उपशमादिक अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसी पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। समझे कि नहीं? चौथे गुणस्थान मतलब क्या? बोलो। श्रद्धा सम्यक परिणमन हुई ना, उन्होंने इसको चौथा नाम दे दिया। समझे कि नहीं? सूक्ष्म परिणमन। देखो है ना क्या, जब मुझे विश्वास होता है कि मैं कौन हूँ, इसी को ही उन्होंने चौथा गुणस्थान बोल दिया गया। क्या समझे? लॉजिक समझ रहे क्या? मैं जो समझाना चाहता हूँ समझने की कोशिश करना। उन्होंने क्या कहे हैं कि हम, मुझे तो एक्चुअली में हुआ क्या मेरे साथ कि मुझे पहचान हो गई कि मैं कौन हूँ। समझे कि नहीं? मेरे अंदर ये काम हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कैसे बताया? तो उन्होंने गुणस्थान में डाला इसको कि चौथे गुणस्थान में श्रद्धा सम्यक परिणमती है। समझे कि नहीं? क्या? दर्शन मुनि का उपशम हुआ, दर्शन मुनि का क्षयोपशम हुआ, दर्शन मुनि का क्षय हुआ। समझे कि ऐसा कहेंगे वो। तो चौथे गुणस्थान में क्या होता है? दर्शन मुनि का उपशम क्षयोपशम। ठीक है, ऐसा कहेंगे। लॉजिक समझ रहे? और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, अब उन्होंने क्या कहा? 13वां गुणस्थान। समझे कि नहीं? सम्यक ज्ञान को चौथे से भी बोल सकते हैं, 13वें से भी बोल सकते हैं, 2 एंगल है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सब कर्मों की अपेक्षा से कहा जाएगा। और कर्मों की अपेक्षा से मतलब क्या? सूक्ष्मता बताने के लिए कि कौन से, मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कैसा होता है, उसके लिए कर्मों के एंगल लेकर गुणस्थान में उन्होंने पोर्ट्रे कर दिया कि 13 गुणस्थान से या 14 गुणस्थान से उन्होंने बता दिया कैसा जीव यह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को प्राप्त करके केवल ज्ञान को या निर्वाण को प्राप्त होता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का है वही 14 गुणस्थान है। क्या समझे? तो एक लिंक समझे आप? यहाँ पर लिंक दिख रही हो, वो 3 और यहाँ पे 14, वो तीनों को इलाबोरेट करके 14 है। क्या समझे? मतलब कारण, मतलब गुणस्थान का अभ्यास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का अभ्यास ही है। समझे कि नहीं समझे? कर्मों का अभ्यास भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का ही अभ्यास है। मतलब वो जो उनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को मोक्ष मार्ग कहना था, उसी को उन्होंने गुणस्थान के माध्यम से कहा। समझे कि नहीं? अब सम्यक चारित्र क्या है हमारे हिसाब से? या राग द्वेष घटना, ज्ञाता दृष्टा रहना, तो वहाँ पे वो नहीं कहेंगे। 6वें गुणस्थान में थोड़े राग होते हैं, जो 6वां रखा उन्होंने। 7वें 8वें 9वें 10वें में अबुद्धिपूर्वक होते हैं, लेकिन घटते हुए रहते हैं, इसलिए उनके 4 डिवीजन करके बता दिए। समझे? फिर 11वें में दबा के निकला है, तो वो 11वां रखा। 12वें में नाश करके निकला, पूरे राग नाश हो गए, और फिर केवल ज्ञान हुआ। अब समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही है। समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन 4वें में बता दिया,
सम्यक चारित्र ये 13वें में 12वें में बताएंगे इनको। 7 से शुरू होता होंगे ना क्या चरित्र? 7वें में शुरू हो जाए विचार करो, फिर 8वें 9वें 10वें की 12वें की 13वें की जरूरत ही क्या है? तो बढ़ता हुआ चरित्र है ना, राग द्वेष घटते हुए पहले बुद्धिपूर्वक वाले घटते, फिर अबुद्धिपूर्वक वाले घटते। ये भी बताने थे ना हमारे को, राग द्वेष अंदर बैठे हुए वो भी पूरा चोर है ना, वो भी नष्ट कराने के है, इसलिए वो 8वें 9वें 10वें 12वें में नष्ट करता है पुराने वाले, समझे। तो कर्णानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को कर्मों की भाषा में बोलेगा और गुणस्थान के दायरे में बोलेगा, समझे क्या? देखो वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है, वह सम्यक दर्शनादि के विषयभूत जीवादिक को भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। मतलब क्या, अब जो सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्व चाहिए, उसमें एक जीव तत्व चाहिए, तो जीव का भी विभाजन, कि संगी पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, स्थावर त्रस, समझे कि नहीं? फिर वो लेंगे, फिर उसमें भी त्रस में स्थावर के अंदर फिर वो प्रत्येक ये वाले साधारण है ना, इस साधारणों में फिर वो आएंगे निगोदिया, तो इतना वर्णन करके देता है वो जीव के प्रति, समझे कि नहीं? मतलब 7 तत्व ही बता रहा है वो, जब वो 1 इंद्रिय की जाति सिखाता है, 2 इंद्रिय की जाति सिखाता है, समझे कि नहीं? जब वो बताता है कि त्रस जीव ऐसे होते हैं, स्थावर जीव ऐसे होते हैं, साधारण जीव ऐसे, प्रत्येक, तो वो क्या बता रहे हैं? जीव के ही डिटेल्स बताए जा रहे हैं कि जीव कैसा कैसा कहाँ जन्मता है। तो ये सम्यक दर्शन के लिए निमित्त ही बना, समझे क्या कह रहे हैं? ये लॉजिक समझना, समय खत्म होते आ रहा है इसलिए मैं अभी कंप्लीट करूँगा, लेकिन अपन कल समझाएंगे इसको। और यहाँ कोई कर्णानुयोग के अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता। कर्णानुयोग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, ठीक है? बस आप ये तो कल ही पढ़ेंगे अपन, अभी इसको समझाएं। मेन समझ में आया, जो धर्म हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, उसी को ही कर्मों की भाषा में और गुणस्थानों की भाषा में यहाँ समझाया जाता है। चौथा गुणस्थान इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, समझ देखिए। सम्यक ज्ञान भी आंशिक है ना, और सम्यक चारित्र मतलब कि फिर ऊपर के गुणस्थान बढ़ते। 5वें में थोड़ा चारित्र आया, 6वें में थोड़ा और आया, 7वें में थोड़ा और आया, यही तो है, और क्या है? चारित्र आया मतलब क्या? स्थिरता आई। चारित्र आया मतलब क्या? राग द्वेष घटे, समझे कि नहीं? संयम बढ़ा, समझे? असंयम घटा, यही तो वो सम्यक चारित्र है, यही वो गुणस्थान है, समझ में आ गया? इसी अपेक्षा से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही उन्होंने गुणस्थान में समझाया है कर्णानुयोग में हमारे, समझे? और कुछ नहीं है, मतलब इसलिए हमारे को लगता है कि बहुत सारे अलग अलग चैप्टर से, कुछ नहीं, एक ही चैप्टर है बस, और एक ही कंसेप्ट है। आप खुद को जानते हो कि नहीं जानते हो, खुद को मानते हो कि नहीं मानते हो, और खुद में लीन होते हो कि नहीं, इतना ही तो चैप्टर है पूरा धर्म, और कुछ है ही नहीं। लेकिन जिसको एक से सिंपल कंसेप्ट नहीं समझ में आता, उसको कर्णानुयोग के माध्यम से, प्रथमानुयोग के माध्यम से, चरणानुयोग के माध्यम से उसको यहाँ पर लेकर आते हैं, समझा? और कुछ नहीं है, खुद को पहचानो, खुद को जानो और स्वभाव रूप रहो, अपने ज्ञान दर्शन रूप रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, और कुछ नहीं, ठीक है? 7वें गुणस्थान में टिक गया तो फटाफट अंतर्मुहूर्त में फटाफट चले टिका कैसे बोलेंगे? चढ़ गया तो टिक गया कैसे? स्वरूप में टिका तो गुणस्थान बढ़ता है, 7वें गुणस्थान में नहीं टिकता, वहाँ पे ज़्यादा देर टिक ही नहीं सकता, उसे गिर जाते हैं, तो ऊपर चढ़ो क्यों नीचे गिरो, थोड़ी देर का है वो 7वां गुणस्थान। नहीं तो ऊपर अगर स्थिरता हो गई तो आप 8वां 9वां ऐसा। हाँ, स्थिरता हो गई तो श्रेणी चढ़ना बोलते हैं उसको, स्थिरता को ही श्रेणी चढ़ना बोलते हैं। तो उसमें से अगर उपशम रहे तो 11 जाके उसी तो टाइम पे ऑब्जर्व पटकन ऐसे। यहाँ तो वो दबा के गया है, राग द्वेष को नष्ट करके नहीं गया है, राग द्वेष को दबा नहीं करे, नष्ट करने के। समझ, किसी से राग द्वेष हो ही नहीं हमारे, नहीं हम याद, मैं तो याद ही नहीं करूँगा उसको, जानते हो उसको चैप्टर ही मत निकाल, तुम दबा रहे हो समझे कि नहीं? और वो तो कोई नहीं, बेचारा गलती हुई, मेरे कर्म के उदय थे, वो तो जीव ही था, अब तुम नाश कर दो राग द्वेष का, समझे कि नहीं? तुम इन्हें मुझे उसको मुँह ही देखना है, तो दबा रहे हो, तुम दबा के निकलोगे तो तुम्हारे राग द्वेष उभरेंगे, और उभारने के नहीं है, नष्ट करने के, समझे कि नहीं? दबाओ नहीं, तो वो 11वें गुण, तो इसलिए दबाना नहीं, ये उसके लिए वो 11वां गुणस्थान बताया हुआ है, दबाने का नहीं, नाश करने का, उपशम नहीं करने का, क्षय करने का, समझ में आ रहा है? सहजानंदी शुद्ध